सब्सक्राइब माय चैनल। सुने मेरी बात गौर से। मैंने कहा था, मुनव्वर राना ने कहा था, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। हाँ, जवान माँ बाप को कभी रोने मत देना, कभी माँ को रोने पे मजबूर न करना। तुम जानते नहीं हो, माँ बाद में बनी है वो औरत पहले है, माँ बाद में बनी है वो बेटी पहले बनी है। कौन कौन से मकाम पर माँ को सताया न गया। सुनना मेरी बात बहुत गौर से यार। ये पैदा हुई तो माशरे ने मुंह टेढ़ा कर लिया। लोगों ने कहा बेटी हुई है, अगर बेटा होता तो लड्डू तकसीम होते। बेटी हुई है, अब तो इसका नसीब ही फूट जाएगा, कहां से देगा इतना जहेज। यार बेटी पैदा हुई, खानदान वालों ने चेहरा बिगाड़ के बेटी को रुसवा किया। जब वो पैदा हुई यारों ने कहा कुछ मीठा तो खिला, मुंह तो मीठा कर। कहता मुंह मीठा कराता अगर अल्लाह बेटा देता, बेटी दी है तो क्या मुंह मीठा कराना है। ये कह के बेटी को रुसवा कर देता है बाप। जब बेटी पैदा हुई तब हमने उसको नहुसत समझ कर रुसवा किया। जब बेटी ने शूर की दहलीज पे कदम रखा, बाप परदेश से चल करके आया, जैसी बाजार करके आया या मार्केट से मजदूरी करके आया, जैसी घर में कदम रखा, अभी पहली आवाज दी थी कि बच्चा भी दौड़ा बेटी भी दौड़ी, बेटा बेटी दोनों दौड़े। लेकिन अंदाजा ना किया हो तो अंदाजा करके देख लेना, बेटा बाद में आता है, बेटी पहले दौड़ के बाप के कदमों से आके लिपट जाती है। यार बेटा बाद में आता है, जबकि तूने घर में कदम रख के बेटे को आवाज दी थी। काश एक बार तूने बेटी को आवाज दे दिया होता। जब तूने बेटे को आवाज दी, कहाँ है मेरा अब्दुल्ला, बेटे मैं तेरे लिए चीज लाया हूँ। और यार तेरी इस बात पे पर्दा डाल दिया बेटी ने कि मेरे बाप ने मुझे नजरअंदाज किया है, लेकिन उसने इस बात को रुसवाई न समझा। बचपन ही में उसने शऊर का जो सबूत पेश किया है वो सर आंखों पे रखने के काबिल है। यार तेरे नाम न लेने के बावजूद वो दौड़ के तेरे पास आई है। बेटा बाद में आता है, तूने बेटी को आते देखा, बेटी के हाथ में गिलास दे के कहा बेटी मुझे पानी ला के दे। तूने पानी के बहाने बेटी को दूर कर दिया, बेटे को गोद में उठाया, उसके हाथ में सामान की थैली पकड़ा दी। क्या बेटी को इस चीज का एहसास ना हुआ कि मेरे बाप ने गोद में उठाए बजाय मेरे हाथ में गिलास थमा दिया। और तेरा क्या बिगड़ जाता अगर तू एक बार बेटी को उठा के माथा चूम लेता, तेरा क्या चला जाता अगर एक बार बेटी को सीने से लगा लेता, तेरा कोई नुकसान तो नहीं हो जाता। लेकिन तूने बेटी को रुसवा किया, बेटी को नजरअंदाज किया, उसके हाथ में बर्तन थमा दिया ताकि वो पानी लेकर के आए, उसके हाथ में तूने बर्तन थमा दिया ताकि वो दूर चली जाए। और तूने बेटे को सीने से लगाया, बेटी को क्यों दूर फेंका गया, बेटा तुझे किस लिए प्यारा है, ये कह के दामन छुड़ाते हो कि बेटी पराया धन हुआ करती है। और याद रख मैं मानता हूँ तुझे बेटा इसलिए प्यारा है कि ये बुढ़ापे का सहारा बनेगा। सुन, अगर बेटा बुढ़ापे का सहारा है तो बेटियां भी कम नहीं है। अगर ये बुढ़ापे का सहारा है तो बेटियां जन्नत का सहारा हुआ करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारी नानी मर जाती है बेटी की पैदाइश पे, और नसीब वाले हैं जिनके आंगन में बेटियां आंखें खोलती हैं। मुकद्दर वाले हैं वो लोग जिनके आंगन में बेटियां मुस्कुराती हैं। वरना हमने ऐसे कितने आंगन देखे हैं जिनमें 8-8 बेटे तो हैं, लेकिन बेटी के बगैर वो आंगन कब्रिस्तान नजर आते हैं। कितने आंगन देखे हैं। ओ यार जब सजदों में गिर के बेटे मांगते हो ना, अल्लाह से बेटियां भी मांग लिया करो, अल्लाह से बेटियां मांगा करो। इसलिए कि जो बेटी काम आती है वो बेटे भी काम नहीं आते। ये मेरी बात वो लोग समझेंगे जिनकी गोद में बेटियां बैठा करती हैं, जो बेटियों की खुशियों के ख्याल करते हैं। मैं कह रहा था जब पैदा हुई तब भी सताई गई, जब शऊर की दहलीज पे कदम रखा तब भी सताई गई। कमेटी वालों अल्लाह तुम्हारी नस्लें आबाद करे, आने वालों तुम्हारे आंगन फले फूले। खुदा जब तुम्हें बेटा दे उससे पहले बेटी की सौगात अता फरमा दे। हाँ, इससे बड़ी दुआ मैं नहीं दे सकता तुम्हें। खुदा तुम्हें सब कुछ दे लेकिन साथ में बेटी भी दे। बेटी ने जब शऊर की दहलीज पे कदम रखा फिर बेटी सताई गई, लेकिन जब बेटी जवान होने लगती है बाप बेटी को देखता है, आधी भूख खाना खाता है। बेटी कहती है अब्बा क्या बात, पेट भर के नहीं खाया? कहने लगी बेटी नहीं, अब तो जवान हो गई है, मुझे तेरी रुखसती की फिक्र खा रही है। बेटी फिर रोने लग जाती है।
या अल्लाह मैं इतना बड़ा बोझ हूं, मैं बाप के लुकमों के लिए मुश्किल हो गई। बेटियां फिर रोई, और जब बेटियां जवानी की दहलीज पर कदम रखती हैं और ये मुआशरा जब जहेज और कैश की डिमांड रखता है और बाप बेटी को इज्जत से रुखसत नहीं कर पाता और बेटियों के बाल बाप की चौखट पे सफेद होने लगते हैं, अल्लाह अकबर, फिर यही समाज गाली दे के कहता है कि ऊंट का ऊंट पाल रखा है, हाथी का हाथी पाल रखा है, घर से निकाला नहीं जाता। कितना बड़ा बेगैरत है कि बेटी को घर में रखे हुए है। मैं भी जानता हूँ कि बेटी जल्दी रुखसत होनी चाहिए, ये बेटी का बाप भी जानता है कि बेटी जल्दी रुखसत होनी चाहिए, लेकिन हमने मजबूर क्यों किया इसको रखने पर? कैसे ये बाप है जो बेटी को रखे हुए है? कभी इस बारे में गौर किया? और यार, एक बेटी को पालना कोई आसान काम ना था। जब बेटी ने शूर की दहलीज पे कदम रखा तब भी बेटी सताई गई, जब जवानी की दहलीज पे कदम रखा तब भी बेटी सताई गई, जब जवानी के आगे कदम बढ़ाती है तब भी बेटी सताई जा रही है। कभी जहेज के नाम पे सताई गई, कभी मुंह दिखाई के नाम पे सताई गई, कभी पसंद के नाम पे सताई गई, कभी कैश के नाम पे रुलाई गई, कभी दौलत के नाम पे सताई गई। मुझे बता तो सकी, एक बाप बेटी को पाल लेता है क्या उसकी ये कुर्बानी कम है? उसने एक बच्ची को जवान कर दिया और जिगर का टुकड़ा तुझे दे रहा है, तुझे और क्या चाहिए था? फिर भी तरफ मुंह फैलता है, मुझे 10 लाख कैश चाहिए। और अपने बाप से कह, वो एक बार बेटा तो दे के देखे, अगर वो बेटा नहीं दे सकता तो मुझे पता ये बेटी क्यों बाप दे रहा है? जिसने 18 साल सीने से लगा के पाली, उसके दिल से पूछ, जब बेटी जुदा होती है तो बाप के जिगर पे क्या गुजरती है? और तुमने देखा होगा, दुनिया बेटी की रुखसत पे रोया करती है लेकिन बाप नहीं रोया करता है। तुमने देखा होगा, जब बेटी जुदा होती है तो भाई भी सीने से लग के रो रहा है, माँ भी लिपट के रो रही है, बहन बहन से लिपट के रो रही है, सहेलियां लिपट के रोती हैं, लेकिन बाप नहीं रोता। वजह यह नहीं है कि उसके सीने में दर्द नहीं है, दर्द है उसके सीने में, लेकिन वो जानता है अगर बाप रो दिया तो बेटी की हिम्मत टूट जाएगी, अगर बाप रो दिया तो परिवार बिखर जाएगा, अगर ये रो दिया तो ताकत टूट जाएगी। रोता बाप भी है लेकिन सामने नहीं रोता। जब दुनिया चुप जाती है तब रात को बाप अपने चेहरे पर रुमाल डालता है और तन्हाई में आंसू बहाता है। मुझे बता तो सकी, जिसने 18 साल की कमाई सिर्फ 3 लफ्ज कहने के बाद तेरे हवाले कर दी है, उसे बेटी का कौन सा लम्हा याद ना आता होगा? क्या उसको रातों को उठ के रोटी बनाना याद नहीं है? क्या उसको रातों में उठ के बाप के लिए दरवाजा खोलना याद नहीं आया? क्या उसको रातों में उठ के बाप के लिए कई बार चाय बनाना क्या बाप को याद नहीं आता होगा? और यार, उसने अपना साहिबान खो दिया है, उसने अपना मुहाफिज दे दिया है, उसके बाद भी कहते हो ये कमी रह गई है, वो कमी रह गई है। ओ खुदा का शुक्र अदा कर, तुझे बेटी मिल गई है, इस पे शुक्रिया अदा कर ले। खुदा की कसम, अगर इस बात पे तूने सजदे में सर झुका दिया तो कैश जहेज की जरूरत नहीं है। खुदा इतना देगा कि तेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा, तेरी 7 पुश्तों का भी रब के करम से बेड़ा पार हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यार, ये बेटी कब ना सताई गई? जवान हुई तब भी सताई गई, पैदा हुई तब भी सताई गई। नौजवान, मेरी एक बात याद रखना, कभी किसी की आंख के आंसू का सबब मत बनना। ये मैं बहुत बड़ी बात तजर्बे की कह रहा हूं। कभी किसी की आंख के आंसू का सबब मत बनना। अगर किसी की वजह से किसी की आंख में आंसू आ गया ना, तो खुदा की कसम याद रखना, अगर किसी का दिल तेरी वजह से दुख गया, अल्लाह 1000 उम्रें भी अगर चाहेगा तेरे मुंह पे मार देगा। अगर वो चाहेगा तो कह देगा, अगर तू दिल किसी का सलामत नहीं रख सकता तो फिर मेरी बंदगी का हक कैसे अदा कर सकता है? ये बात याद रखना। खुदारा, आज जहेज के नाम पे कौन सा सितम नहीं हो रहा है? आज बेटियां नहीं जलाई जा रही, यही मुआशरा बेटियों को जला रहा है। क्या आज बेटियों को फांसी नहीं लगाई जा रही? यही मुआशरा फांसी लगा रहा है। हाँ, क्या फायदा ऐसे जलसों में आके बैठने से जो सुबह जाकर के किसी की आंख का आंसू बन जाओ? कोई फायदा है? आज जलसे में आके बैठे हो, यह हद करके जाना, या अल्लाह जब तक जिएंगे किसी की आंख के आंसू का सबब नहीं बनेंगे।
ये याद रखना। आज कह रहे हैं वो आ गया सर पे, मोदी आ गया, योगी आ गया। मैं कहता हूं तो क्या हो गया, ये आए तो ये तो कुछ भी नहीं है। इस्लाम ने तो बड़े बड़े फिरौनों का दौर देखा है, तब इस्लाम पे फर्क नहीं पड़ा। क्या खाक फर्क पड़ेगा? और रह गई हमारी बर्बादी की बात तो सुनो। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। हम तो अपनों के सितम से मरे हैं, हमें तो अपनों नहीं मारा है ना। किसी की औकात है जो हमें मार सके? हमें मारने वाले हम ही हैं। मैं वो चिराग था जो आंधियों में जलता रहा, मेरे ही घर की हवा ने बुझा दिया है मुझे। मेरे ही घर की हवा ने बुझा दिया है हमें। सोचें हम किस किस की आंख के आंसू का सबब नहीं बने। दाढ़ी इतनी लंबी है, जहेज की लिस्ट भी इतनी लंबी लिए घूम रहा, मस्जिद से निकलता नहीं 6 टाइम। वो कह रहा नहीं, बारात तब आएगी जब मेरी बारात को शानदार कोरमा दिया जाएगा, उस वक्त बारात लेके आऊंगा। शर्म नहीं आती? बारात के खाने का तो इस्लाम में तसव्वुर ही नहीं, और न बारात का तसव्वुर है। हाँ, आज निकाह हो रहे मैरिज हालों में, अल्लाह माफ करे। आज एक बार शादी में जाना हुआ, एक दावत में हम चले गए, बड़े करीबी थे, दावत दी चले गए। हालात देख के उल्टा लौटना वापस पड़ गया। दाढ़ियां इतनी लंबी लंबी, लोगों की तबलीग के ठेके, अपने घर की शादियों में वो नंगा नाच नाचा जा रहा है कि शैतान को हया आ जाए, इस कलमा पढ़ने वाले को हया नहीं आ रही। ये तरक्की की हमने। अबे मैरिज हाल ना थे तो कम से कम हया तो थी। ये भी तमक चमक दमक ना थी तो कम से कम बेटियों के सरों पे दुपट्टे तो थे। आज चमक दमक आई है तो बेटियों के सरों से दुपट्टे उतर गए। वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। सोचो अपने बारे में जो मैं कह रहा हूं। मैं सच्ची बात कह के जाऊंगा एक बात। आज मिजाज बन गया, बेटियों को मैरिज हाल से रुखसत किया जा रहा है। उससे पहले बेगैरत कैमरे वाले खड़े, अभी दूल्हा का देखने का नंबर नहीं आया, कैमरे वाले को पहले दिखाई जा रही है। शर्म कर, तू इतनी बेहया कौम तो न थी। तेरी नजरों में तो मुस्तफा ने हया के पहरे बैठाए थे, और तू तो दूसरों की बेटियों की इज्जत करता था। आज अपनी बेटी की इज्जत नीलाम कर रहा है। इज्जत रहे ना रहे, वीडियो होनी चाहिए। हमें शर्म आनी चाहिए। हम किस मकाम पे खड़े हैं, कहां खड़े हैं हम, और फिर भी कहते हैं मदद नहीं आ रही आसमान से। मदद ऐसे आ जाएगी जहां बेटी को शोहर से पहले वीडियो वाला देखे। और बेटियों को घरों से रुखसत किया करो, इसलिए कि ये वो आंगन है जिस आंगन में इसने कई रातें सजदों में गुजारी हैं। ये वो सहन है जहां इसकी आवाज में कुरान की तिलावत गूंजी है। ये वो दीवारें हैं जिन दीवारों ने इसे रातों में उठ के कुरान पढ़ते सुना है। और इनको मैरिज हालों से रुखसत ना करो। जब ये तेरी बेटी मैरिज हाल से रुखसत होती है, अल्लाह की कसम वहीं पे बेगैरत भी खड़े हैं, वहीं बेहया भी खड़े हैं। जब तेरी बेटी मैरिज हाल से बेशर्माई के साथ निकलती है, सबसे पहले कैमरे वाले की नजर, उसके बाद उसके बदन पर हजारों बेगैरतों की नजर पड़ती है। जब वो यहाँ से रुखसत होके जाती है तो बरकत लेके नहीं जाती, बल्कि अपने दामन में लाखों लानतें लेके जाती है। और जिस घर में मैरिज हाल से बेटियां जाती हैं, उसमें बरकतें नहीं आया करती, लानतें बरसा करती हैं। अल्लाह तौफीक दे तो बेटियों को मैरिज हाल से रुखसत न कर, घर की 4 दीवारी से रुखसत करते, कच्चे आंगन से रुखसत करते, पक्की दीवार ना सकी झोंपड़ी से रुखसत करते। खुदा की कसम, अगर तेरी बेटी कच्ची छत के नीचे से जाएगी, जब यहाँ से निकलेगी हया के साथ जाएगी, पर्दे में जाएगी, तो काली दामन नहीं जाएगी, बल्कि अपने दामन में सजदों का नूर लेके जाएगी, तिलावत का फैज लेके जाएगी, इबादत की बरकत लेके जाएगी। जब ये यहाँ से इस शान से जाएगी, ससुराल में कदम रखेगी, तो काली हाथ नहीं जाएगी, बल्कि कदम इसका गिरेगा, करम अल्लाह का होने लग जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। बंद करो बेटियों को मैरिज हाल से रुखसत करना, और ये ऊंट गधों की तरह खिलाना बंद करो। मुझे बताओ,
हमें ये तरक्की प्यारी है या वो तरक्की प्यारी है जो हुजूर ने 1400 साल पहले अता की थी? खुद सोचो, तुम भी तो मुसलमान हो ना। मैं तो गवारा नहीं करता। अल्लाह का शुक्र है मेरी 5 बहनों की शादियां हुई, 5 की बारात आई। खुदा का शुक्र है मेरे बाप ने 5 बारातों को जमीन पे बैठा के सुर्ख दस्तरखान बिछा के खाना खिलाया। हमने परवाह नहीं की कि कोई क्या कहेगा। हमने कहा था सुन, खाना है तो सुन्नत तरीके से बैठ के खा। अगर तुझे सुन्नत प्यारी नहीं तो हमें तेरी मेहमानदारी प्यारी नहीं। मिजाज बनाओ और बदलो ये तरीके। गधों की तरह खाना बंद करो, मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक खाने की। बेटियों को घर से इज्जत के साथ रुखसत करो। करेंगे इंशाअल्लाह? बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, कुछ लोगों को बातें बुरी लग रही होंगी कि नहीं नहीं हमने तो फला मेरी झाल करना था, फला मेरी झाल करना था। ओ भाई, बात बेटी की इज्जत की है, बात घर के वकार की। हातिम ताई की पोती आई थी ना हुजूर की बारगाह में, मेरे हुजूर ने अपनी मुजम्मिल वाली चादर दी थी कि मेरी दरबार में नंगे सर। किसी ने कहा हुजूर ये तो दुश्मन की बेटी है। मेरे हुजूर ने एक जुमला कहा था, फरमाया था बेटी बेटी होती है, चाहे वो दुश्मन की बेटी हो चाहे दोस्त की बेटी हो। ये कह के चादर उड़ाई थी। और उसके बाद मेरे हुजूर ने कहा था बता बेटी यहाँ रहना पसंद है या वहां जाना पसंद है? उसने कहा था मैं कैदी बन के आई हूं, मैं अपने शहर जाना चाहती हूँ। मेरे हुजूर ने 4 सहाबा को कहा जाओ और इसे इज्जत के साथ लेके जाना। वो 4 सहाबा लेके गए इज्जत के साथ। जब पहुंचे तो उस लड़की के भाई ने कहा था मुझे नहीं लगता 4 अजनबियों के साथ आई और तेरी इज्जत महफूज हो। उसकी बहन की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा तू नहीं जानता, इतना तो मुझे तुझ पे भी भरोसा नहीं जितना इन पे भरोसा है। अल्लाह अकबर का, मुझे इतना तुझ पे भी भरोसा नहीं जितना इन पे भरोसा। का कहना क्या चाहती है? उसने कहा मैं समझ नहीं पाई ये कौन सी कौम है, जब से वहां से चली हूं मैं अंदाजा ही नहीं लगा पाई। इनकी आंखों में रोशनी है कि ये अंधे होके आए हैं। पूरे सफर में इन्होंने मेरा जिस्म तो क्या है मेरे पैर के पड़ने वाले निशानों पे भी नजरें नहीं जमाई। ये थी हमारी हया। क्या आज हया है हमारी नजरों में? नहीं है ना। नजरों में हया।